नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल। बोले, जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में कौन होगा सीएम। विधायकों से मिली वसुंधरा राजे और समर्थक का दावा 70 विधायक है साथ, जिसको लेकर के राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद भी भाजपा की टेंशन बढ़ी हुई है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जिसे रिजल्ट पहले ही पता था उसने एग्जिट पोल बनाया। कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना, जिसको लेकर के मोदी सरकार के उड़ गए हैं नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव ने 2024 के लिए तैयार किया मास्टर प्लान। 40 सीटों पर इस फॉर्मूले को अपनाएगी आरजेडी और लाठी वाली छवि से भी मिलेगा मुक्ति, जिसको लेकर के हार में भी भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंद हो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। निलंबन रद्द होते ही संसद पहुंचे राघव चड्ढा। केंद्र के खिलाफ खोल दिया मोर्चा और मोदी सरकार को कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि सही में जो चुनाव रिजल्ट आया उसमें ईवीएम में घोटाला किया गया है और मोदी सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग करती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों लोकसभा चुनाव में आप भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कॉमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। चिप वाली किसी भी मशीन को हराया नहीं जा सकता। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को दिया चुनावी हार का दोष। सुप्रीम कोर्ट से की भावुक अपील। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के 2 दिन बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर के साजिश रचने का सहारा लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नेता ने जो है वो दावा किया है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 में ही ईवीएम से मतदान का विरोध किया था। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? यह बुनियादी सवाल है जिसका सभी राजनीतिक दलों को समाधान करना होगा। इसके बाद उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। हालांकि जब दिग्विजय सिंह ईवीएम की हैक सिद्धांत का प्रसार कर रहे थे तो वह आसानी से भूल गए कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस को हराकर विधानसभा चुनाव जीता था, जो ईवीएम के माध्यम से ही आयोजित किया गया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अनुभवी कांग्रेस नेता द्वारा किए गए दावों को चुनाव आयोग अप्रैल 2017 में एक प्रेस विज्ञापन में खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार दोस्तों पोस्टल बैलेट गिना जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त बढ़ाई हुई थी, और जब से ईवीएम मशीन खुलने शुरू हुए, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, तब से कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हो गई। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया नहीं जा सकता? क्या यह सरकार का सबसे बड़ा भ्रम है? क्योंकि चिप लगा हुआ कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, उसको हैकरों द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब जो है ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए और एक बार मतपत्र से वोटिंग होनी चाहिए, जिससे सब कुछ का खुलासा हो जाएगा? दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में कौन बनेगा सीएम? विधायकों से मिली वसुंधरा राजे, समर्थक का दावा 70 विधायक हैं साथ में। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान में भाजपा के जीतने के बाद भाजपा की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद से मुख्यमंत्री के नामों को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। वसुंधरा राजे से लेकर के अन्य नेता भी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा की सांसदीय बोर्ड की बैठक में किसके नाम पर मुहर लगेगा वह 1-2 दिन में तय हो जाएगा। इस बीच मेल मुलाकात का दौर तेज हो गया है। वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के समर्थकों ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार और मंगलवार को 70 विधायकों से मुलाकात की है। इस सभी विधायकों ने वसुंधरा के दावे को समर्थक किया है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ पे भी चर्चा चल रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में जीतने के पास भाजपा के बाद जो है भाजपा में हड़कंप मच चुका है और राजस्थान में कौन बनेगा सीएम, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एक गुट को सीएम बनाया जाता है और दूसरे गुट को नहीं, तो भाजपा के खुद के विधायक नाराज हो जाएंगे भाजपा से और जाके कांग्रेस से मिल सकते हैं, ऐसा डर है भाजपा को। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि राजस्थान में किसकी कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जिसे रिजल्ट पहले ही पता था उसने एग्जिट पोल बनाया, कमलनाथ भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की भोपाल में एक बैठक बुलाई है। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर के भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है, साथ ही साथ एग्जिट पोल को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल बनाने वाले पहले ही नतीजे जानते थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर कहा कि अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए और जीते हुए उनसे बात करके इसका भंडाफोड़ करेंगे। ईवीएम हैक होने के बाद पर कमलनाथ ने कहा कि देखिए अभी मैं सबकी बात सुन लूं, ऐसे ही मैं चर्चा करूं, ऐसे ही मैं बात करूं और किसी फैसले पर आ जाऊं, यह सही बात नहीं है। आप भी जानते हैं कि क्या माहौल था, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट नहीं मिले हैं, यह कैसे हो सकता है, मेरे अपने गांव में मैंने अपने घर से देखा। एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए था, जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनाया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि जिसने एग्जिट पोल पहले, जिसको पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है, उसने ही एग्जिट पोल बनाया। कमलनाथ ने कह दी है बड़ी बात, जिसको लेकर भाजपाइयों में मचा है हड़कंप और मध्य प्रदेश में अभी भी भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सही कमलनाथ जो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने 2024 के लिए तैयारी किया मास्टर प्लान, 40 सीटों पर इस फॉर्मूले को अपनाएंगे आरजेडी, लाठी वाली छवि से भी मिलेगा मुक्ति। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां चुनावी मूड में आ गई हैं। तमाम दल अभी से अपनी चुनावी रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने में जुट गए हैं। चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके परिणामों को देखते हुए बिहार के सत्तारूढ़ दल अपनी रणनीति पर नए सिर से मंथन कर रहे हैं। इसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी की सक्रियता कुछ अधिक है। आरजेडी जहां एक और एमआईई से आगे निकलकर ए टू जेड की पार्टी के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटी है, वहीं अब पार्टी में चुनाव में अपनी जमीन को और पुख्ता करने के लिए पार्टी की नीति और सक्रियता में काफी बदलाव किया है। राजद के आधिकारिक सूत्रों का मानना है कि पार्टी एक साथ कई मोर्चों पर अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। फिलहाल सर्वाधिक फोकस लोकसभा की 40 सीटों पर सहयोगियों के साथ तालमेल को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है और बिहार में जो है वो लालू प्रसाद यादव ने 2024 के लिए तैयारी कर लिया है मास्टर प्लान और 40 सीटों पर कई फॉर्मूले को तैयार किया गया है और राजद जो है वो अब लाठी वाली छवि से भी मुक्ति चाहती है और एक अलग रूप अपना बना रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार में भाजपा को झटका लगने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की जीत होगी लोकसभा चुनाव 2024 में? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंद हो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, निलंबन रद्द होते ही सांसद पहुंचे राघव चड्ढा, केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको पता चला कि सांसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मंगलवार को सांसद पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। सांसद परिसर में महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीते सोमवार को पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का 115 दिनों बाद निलंबन रद्द हुआ। सांसद परिसर में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के अलावा अन्य पार्टी के सांसद भी नजर आए। सभी के हाथ में तख्ती आई। इस तख्तियों पर लिखा था, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, मनीष सिसोदिया को रिहा करो, संजय सिंह को रिहा करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। आम आदमी पार्टी सिर्फ सांसद ही नहीं, दिल्ली में भी शराब घोटाले को लेकर के भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सीएम केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान जारी है। तो दोस्तों यहाँ पर सांसद से बड़ी खबर आ रही है कि बंद हो
जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, निलंबन रद्द होते ही सांसद पहुंचे राघव चड्ढा और घेर लिया मोदी सरकार को और खोल दिया है मोर्चा और साफ साफ कहा है कि दुरुपयोग एजेंसियों का ना करे, मोदी सरकार होश में आए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी और जातीय जनगणना कराएंगे, बनारसी में बोले अखिलेश यादव। केंद्र पर साधा निशाना और मोदी सरकार को घेरते हुए कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि सपा के राष्ट्र अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को यह कहा कि सत्ता में आने पर हम अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करेंगे, साथ ही जातीय जनगणना भी कराएंगे। केंद्र सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वालों ने भारत माता की जय बोल बोलकर अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी है, युवाओं को रोजगार देने की जगह बेरोजगार बना दिया है। यह सभी को समझना होगा कि देश की सुरक्षा तभी होगी जब नौजवान सुरक्षित रहेंगे। अखिलेश यादव एक दिन दौरे पर बनारसी पहुंचे थे। उन्होंने जिला मुख्यालय करीब 10 किलोमीटर दूर आयर में बीरा दंगल का समापन करने के साथ ही वही जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब अग्निवीर योजना ले आई तब पूरे देश के युवाओं ने विरोध किया था, तब आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया, सैकड़ों नौजवानों पर मुकदमे लाद दिए गए। हाल ही पंजाब में एक अग्निवीर नौजवान शहीद हुआ तो उसे शहीद का दर्जा तक नहीं दिया गया। उन्होंने नौजवान से आह्वान किया है कि भाजपा की सरकार हटाओ तो हम अपनी सरकार में अग्निवीर खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अग्निवीर को खत्म कर देगी अखिलेश यादव की सरकार, ऐसा साफ साफ अखिलेश यादव ने कहा है। और अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि यह रोजगार और युवाओं के लिए जरूरी है और जातीय जनगणना से जो है वो निचले तबके के जितने लोग हैं उनको ऊपर बढ़ाने में लोगों की मदद कर सकती है सरकार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो भी कुछ कहा है वो सही कहा है और अग्निवीर व्यवस्था जो है वो खत्म होनी चाहिए और जातीय जनगणना कराने की भी जरूरत है? ये सब जरूरत है जो कि मोदी सरकार कराना नहीं चाहती। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल से डरती है भाजपा, इसलिए उन्हें फर्जी केस में जेल भेजना चाहती है, आम आदमी पार्टी का दावा। बीजेपी ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत कराने के बाद एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरती है और उन्हें फर्जी मामले में सलाखों के पीछे डालना चाहती है। हालांकि एक जवाब में भाजपा की दिल्ली इकाई ने प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अब समय आ गया है कि आम आदमी पार्टी नेता 3 राज्यों में अपनी चुनावी हार से सबक ले और मनगढ़ंत कहानी बेचना बंद कर दे। दोस्तों, हम आपको बता चलें कि उल्लेखनीय है कि इस समय दिल्ली के सत्तारूढ़ पार्टी में अभी केजरीवाल अभियान चल रहा है, जिसमें 1 दिसंबर को शुरू किया गया था। आम आदमी पार्टी का यह अभियान वैसा ही है जैसे आज से 11-12 साल पहले मैं भी अन्ना अभियान चला था। इस दौरान केजरीवाल राजनेता नहीं हुआ करते थे, वह समाज सेविक अन्ना हजारे के शागिर्द थे जो देश से भ्रष्टाचार खत्म करने और भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त केजरीवाल भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालने की मांग करते थे। वह सोनिया गांधी को भ्रष्ट बताकर उन्हें अरेस्ट कराने की मांग करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो साफ आम आदमी पार्टी द्वारा बड़ा दावा कर दिया गया है और साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल से डरती है भाजपा, इसलिए उन्हें फर्जी केस में जो है जेल भेजना चाहती है भाजपा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जो हैं वो अभी भी जेल में हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, जिसको लेकर के शायद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और ये चुनाव में हार ली गई है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन दोस्तों, क्या आप केजरीवाल को भी भाजपा जेल भेज सकती है? क्या सचमुच केजरीवाल से डरती है भाजपा या कहें कि ऐसा कुछ नहीं है? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टी है सबसे भाजपा धीरे धीरे जल रही है और डर रही है और लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है वो भाजपा को बड़ा झटका दे सकता है, जिसके कारण भाजपा ये रणनीति खेल रही है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भगवाकरण करने के लिए हमारा फंड रोक दिया, केंद्र सरकार पर सीएम ममता बनर्जी का गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार के अधिकार छीन लिए गए हैं। सरकार का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने दावा किया कि भगवाकरण के कारण राज्य को धन रोका जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवाकरण के लिए राज्य को दिए जाने वाले फंड को रोक दिया है। वह स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी पार्टी के रंग भगवा का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। हम अपनी पार्टी के रंग का उपयोग नहीं करते हैं, हमारे पास अपनी ब्रांडिंग है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वास्थ्य ढांचागत विकास के मुद्दों पर बोल रही थी। उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धन जारी करने का आग्रह करने के लिए कुछ दिनों बाद आई है। 29 नवंबर को लिखा अपने पत्र में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के लिए रंग ब्रांडिंग दिशा निर्देश का पालन न करने का कारण एनएचएम ने धन जारी करने पर रोक लगा दिया है। पिछले महीने ममता बनर्जी ने अपने उस टिप्पणी पर विवाद खड़ा कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने भारतीय क्रिकेट टीम अभियान जर्सी का जिक्र करते हुए उसका भगवाकरण किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि अब सब कुछ भगवा रंग में बदल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ममता बनर्जी जो है उन्होंने बड़ा प्रश्न उठा दिया है मोदी सरकार पर और साफ साफ कह दिया है कि भगवाकरण करने के कारण राज्य का जो है वो फंड रोका जा रहा है और मोदी सरकार ये सही नहीं कर रही है, जनता इसका जवाब देगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भगवाकरण पूरे देश में कर देना ये थोड़ा गलत है? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, बाकी सब कुछ भी तो चाहिए, उसके लिए भी तो राज्य को पैसा मिले। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद भाजपाइयों में मचा है हड़कंप। 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ का दावा, वसुंधरा से 70 एमएलए मिले और वह जा गए, वहां भाजपा जीती। और दोस्तों यहाँ पर भाजपा में हड़कंप मच गया है कि आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाए और मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, जिसको लेकर के हो सकता है कि मुख्यमंत्री अगर किसी दिया कुमारी को बना दिया गया तो वसुंधरा राजे बगावत कर देंगी और वसुंधरा राजे को बना गया तो दिया कुमारी बगावत कर देंगी और इन दोनों के बगावत से भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान में बहुमत मिलने के साथ ही भाजपा में सीएम पद की दौड़ शुरू हो गई है। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे लेकर के दिल्ली में मंथन जारी है। जयपुर में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 30 से ज्यादा विधायकों ने मुलाकात की है। इससे वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आज भी मुलाकात का यह सिलसिला जारी रह सकता है। वसुंधरा के समर्थक और 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया है कि उनसे 70 विधायकों ने मुलाकात की है। वह जहां गए वहां भाजपा जीता है। वसुंधरा सर्वमान्य नेता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर आज उनसे मुलाकात करने नव निर्वाचित विधायक पहुंचे थे। इनमें शिव के निर्दलीय विधायक रवि सिंह भाटी के अलावा गोपी मीना जैसे बड़े बड़े विधायक शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद भी भाजपा बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि हम जीतेंगे, लेकिन अब भाजपा फुल बहुमत के साथ जीत गई है और दिया कुमारी जैसे बड़े बड़े नेता, वसुंधरा राजे और कई बड़े नेता भाजपा के सीएम पद के दावेदार है और अगर उनको सीएम बनाया नहीं गया तो पार्टी में फूट संभव है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन होने जा रहा है राजस्थान का सीएम, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिखर गए महल के कंगूरे, सिंधिया के 11 समर्थक ही चुनाव जीते, बाकी भाजपा की सुनामी में भी नहीं बच पाए अपनी सीट। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने बहुमत से कहीं अधिक 163 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी की सुनामी में केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उम्मीदवारों का प्रदर्शन अपेक्षा के मुकाबले नहीं रहा है। साल 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें से 6 सीटों पर इस बार सिंधिया गुट के विधायक और नेता का टिकट काट दिया गया। हालांकि 2023 के चुनाव में राज परिवार से जुड़े 4 अन्य समर्थकों को मौका दिया था। कुल मिलाकर इस बार के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के 20 समर्थकों ने चुनाव लड़ा और उनमें से 11 ही फतह हासिल कर पाए, बाकी 9 को पराजय का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बिखर गए हैं महल के कंगूरे और सिंधिया के 11 समर्थक ही चुनाव जीत पाए, बाकी जो है मोदी के सुनामी में भी अपनी सीट को जो है वो नहीं बचा पाए और कांग्रेस ने इस सीट पे कर दिया बड़ा खेल, जिसको लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनके जितने विधायक थे उनका नंबर जो है भाजपा में कम हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में कद छोटा हो जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि
विधायक को खरीद फरोख्त जो है वो गलत है, और 2020 में जो भाजपा ने किया था वो गलत था, और ऐसा भाजपा के साथ भी हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।